हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो गई थी। सेकेंड यूनिट में हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक पढ़ लिया था जो कि था द स्कूल एंड इट्स फंक्शंस एंड इट्स रिलेशनशिप विद सोसाइटी। एक स्कूल क्या है, क्योंकि मेनली सेकेंड यूनिट है ही स्कूल एलिमेंट्स पे कि एक स्कूल क्या है और स्कूल के कितने एलिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में ही हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। तो पहले अगर हम एलिमेंट्स स्कूल के पढ़ रहे हैं तो हमने स्कूल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कल हम लोगों ने समझ लिया था कि स्कूल होता क्या है और शायद एक या दो डिफिनेशन पढ़ी थी स्कूल के बारे में, और फिर उसके फंक्शंस पढ़े थे, और फिर हम लोगों ने स्कूल की रिलेशनशिप पढ़ी थी सोसाइटी की, कि किन पॉइंट के बेस पे हम स्कूल और सोसाइटी के रिलेशनशिप को जान सकते हैं। और आज हमारा सेकेंड यूनिट का सेकंड टॉपिक है स्कूल बिल्डिंग, मतलब विद्यालय भवन। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अब ये सब तो आपने जान लिया कि स्कूल क्या होता है। आप सबको पता है स्कूल ऐसा स्पेस है जहाँ पे बच्चे या कह दीजिए इंडिविजुअल पर्सन एक साथ मिलकर क्या करते हैं, लर्निंग सीखते हैं। एक स्कूल ही है जो क्या किसी भी बच्चे को लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और उसके बिहेवियर में चेंज लाता है। तो किसी भी स्कूल को अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक स्पेस या एक बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। हम ऐसे ही खुले में, या पहले टाइम में तो चलो क्या होता था, खुले में हम लोग स्टडी करते थे, कोई भी जगह हो गई वहाँ हम नेचर के पास बैठ के हम स्टडी करते थे। लेकिन मॉडर्न टाइम में हम आ जाए तो हमें एक प्रॉपर बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हम प्रॉपर स्टडी कर सकें या बच्चों को लर्निंग करवा सकें। तो स्कूल को अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक स्पेस या एक बिल्डिंग की या एक प्लेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसे ही हम स्कूल बिल्डिंग बोलते हैं। तो एक स्कूल बिल्डिंग ही किसी स्कूल के लिए एक अट्रैक्शन चीज़ कह लीजिए, वस्तु कह लीजिए, क्योंकि स्कूल बिल्डिंग को ही देख के बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और उस स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। तो एक स्कूल बिल्डिंग का अट्रैक्टिव होना और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एक स्कूल बिल्डिंग जितनी आकर्षक होगी उतना ही बच्चे अट्रैक्ट होंगे उस बिल्डिंग में पढ़ने के लिए। तो स्कूल बिल्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, या कह लीजिए सबसे महत्वपूर्ण फिज़िकल रिसोर्स है, भौतिक संसाधन है स्कूल के लिए, जिसके बिना बाकी की चीज़ें संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक स्कूल के लिए आपको लैब चाहिए, या फिर कह दीजिए लाइब्रेरी चाहिए, या फिर क्लासरूम चाहिए, स्टाफ रूम चाहिए, प्रिंसिपल रूम चाहिए, तो ये सब चाहने के लिए भी एक प्लेस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती है, एक स्कूल बिल्डिंग के अंदर ही होती है। तो वही है स्कूल बिल्डिंग। आइए जान लेते हैं स्कूल बिल्डिंग को। The school building is the place where different types of learners go for study and train under one roof। ठीक है, स्कूल बिल्डिंग या विद्यालय भवन एक ऐसा स्थान है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के सीखने वाले लोग क्या करने, पढ़ने जाते हैं या शिक्षण ग्रहण करने जाते हैं, और ट्रेन अंडर वन रूफ, और एक छत के नीचे क्या ट्रेंड होते हैं। क्योंकि किसी भी स्कूल में कोई एक बच्चा नहीं होता, बहुत सारे बच्चों का हब होता है। तो वो सारे बच्चे मिलकर उस एक छत के नीचे, स्कूल बिल्डिंग कह लीजिए, उसके अंदर क्या होते हैं, ट्रेंड होते हैं या उनको लर्निंग करवाई जाती है। द स्कूल बिल्डिंग प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल इन क्रिएटिंग अ हेल्थफुल एनवायरनमेंट इन द स्कूल। एक स्कूल बिल्डिंग बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है किसी भी स्कूल में हेल्थफुल एनवायरनमेंट प्ले करने का। किसी भी स्कूल में लर्निंग तभी इफ़ेक्टिव हो पाएगी जब वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होगा। तो एनवायरनमेंट अच्छा होने के लिए एक बिल्डिंग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर बिल्डिंग का एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं होगा तो वहाँ की लर्निंग इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी। चाहे आप कितने भी ट्रेन टीचर ले आइए या कितने भी अच्छे रिसोर्स क्यों नहीं रख लीजिए, लेकिन अगर बिल्डिंग का एनवायरनमेंट ही नहीं अच्छा होगा, हेल्दी नहीं होगा, तो वहाँ पर लर्निंग इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी। इसलिए स्कूल बिल्डिंग को अट्रैक्शन प्लेस बोला गया, या कह दीजिए हम किसी भी स्कूल का सोल भी बोल सकते हैं बिल्डिंग को, क्योंकि बिल्डिंग के बिना स्कूल की कोई भी एक्टिविटी संभव नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पास स्कूल बिल्डिंग ही नहीं होगी तो हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कंडक्ट कर पाएंगे। तो ये हो गई स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग मीन्स एनी बिल्डिंग इन विच एनी ऑफ द इंस्ट्रक्शन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय अ स्कूल इज़ कंडक्टेड। स्कूल बिल्डिंग कोई भी ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे किसी भी स्कूल के द्वारा कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और क्या ट्रेनिंग कंडक्ट या प्रोवाइड करवाई जाती है, वही क्या होती है, स्कूल बिल्डिंग होती है।
ये तो एक स्कूल बिल्डिंग क्या मीनिंग हो गया या विद्यालय भवन का अर्थ हो गया। अब हम जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड स्कूल बिल्डिंग। एक अच्छे विद्यालय भवन की क्या विशेषताएं हैं वो हम पढ़ेंगे। जिन अगर ये विशेषताएं किसी भी बिल्डिंग के अंदर होगी तो वो एक अच्छी स्कूल बिल्डिंग कहलाएगी। इसलिए इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आप ही उस स्कूल के अंदर वहाँ के बच्चों को ट्रेंड करेंगे। तो एक अच्छी स्कूल बिल्डिंग कब मानी जाएगी वो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़कर हम जान सकते हैं। पहला है इसमें एडुकेट स्पेस, मतलब किसी भी बिल्डिंग को अच्छा तब माना जाएगा जब वहाँ पे पर्याप्त स्थान होगा। किसी भी स्कूल बिल्डिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए क्लासरूम होते हैं, वहाँ पे लैब होती है, वहाँ पे टॉयलेट होता है, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर होता है, और लाइब्रेरी होती है वहाँ पे, और वहाँ पे प्रिंसिपल रूम होता है, वहाँ पे स्टाफ रूम होता है। तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है किसमें, किसी भी स्कूल को अपनी एक्टिविटी कंडक्ट कराने के लिए, कोई भी एक्टिविटी। तो इतनी सारी चीज़ों को होने के लिए किसी भी बिल्डिंग में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, एक प्रॉपर हॉल होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लेग्राउंड होना चाहिए। तो एक अच्छी स्कूल बिल्डिंग तभी मानी जाएगी जब वहाँ पे एडुकेट या उसके पास प्राप्त स्थान होगा। तो ये हो गई पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी है हाई क्वालिटी फैसिलिटीज़। एक स्कूल बिल्डिंग अच्छी तब मानी जाएगी जब उसके पास हाई क्वालिटी फैसिलिटी हो। जैसा कि आप सबको पता है इस टाइम पे अब स्मार्ट क्लास चल गई हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो एक स्मार्ट क्लास की फैसिलिटी भी किसी भी स्कूल में होनी चाहिए। अब अगर आज मॉडर्न टीचिंग की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग अलग क्लासरूम बन गए। जैसे कोई होम साइंस सब्जेक्ट पढ़ाना है तो उसके लिए अलग क्लासरूम है, या साइंस पढ़ाना है तो उसके लिए अलग क्लासरूम है, या इतने नए नए टीचिंग मेथड्स चल गए हैं। तो इन सारी फैसिलिटी को किसी भी स्कूल बिल्डिंग में होना ज़रूरी है, तभी वो अच्छी मानी जाएगी। तो अगर किसी भी स्कूल में हाई क्वालिटी फैसिलिटी होगी तो वो बिल्डिंग अच्छी मानी जाएगी। नेक्स्ट, प्लेसेस फॉर ग्रुप लर्निंग। किसी मतलब स्कूल में जब बच्चा जाता है तो क्या करता है, ग्रुप में ही स्टडी करता है, और ग्रुप की वजह से ही वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, चाहे हम कोऑपरेशन कह लें या एडजस्टमेंट कह लें, ये सारी चीज़ें वो ग्रुप की वजह से ही सीखता है। तो एक अच्छी स्कूल बिल्डिंग वही मानी जाएगी जहाँ पे आसानी से ग्रुप लर्निंग हो सके। तो एक स्कूल बिल्डिंग में प्रॉपर प्लेस होना चाहिए ग्रुप लर्निंग के लिए। नेक्स्ट क्या है, लिंकिंग इंडोर एंड आउटडोर प्लेसेस। एक अच्छा स्कूल बिल्डिंग तभी माना जाएगा जहाँ पे अंदर से बाहर जाने के रास्ते में मतलब प्रॉपर आसानी से जाया जा सके, जब बच्चा आसानी से एंटर कर सके और आसानी से बाहर आ सके किसी भी स्कूल बिल्डिंग में। तो लिंक होना चाहिए उन दोनों के बीच में, इंडोर और आउटडोर प्लेस में। नेक्स्ट, सेफ्टी। एक अच्छी स्कूल बिल्डिंग तभी मानी जाएगी जो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी हो। जैसे कि आपको पता है आजकल कितने सारे मतलब चोरी चल गई है, या फिर कह लीजिए सड़क दुर्घटना बहुत होती है। अगर किसी ऐसे स्पेस पे, ऐसी जगह पे स्कूल बिल्डिंग है जहाँ पे बहुत तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं, या मान लीजिए हाईवे पे स्कूल है, तो वो सेफ़ नहीं माना जाएगा। ये ऐसे सन्नाटी जगह पे है जहाँ पे आए दिन रोज़ चोरी होती है, तो भी वो अच्छा स्कूल बिल्डिंग नहीं माना जाएगा। तो इन किसी भी स्कूल बिल्डिंग को बनाने से पहले इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो इतने सन्नाटे में भी ना हो, और ना इतनी ऐसी रोड पे हो जहाँ पे खूब तेज़ फ्लो में गाड़ियाँ चलती हो, या तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे स्कूल बिल्डिंग को बनाते वक्त। नेक्स्ट क्या है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी। एक अच्छी स्कूल बिल्डिंग तभी मानी जाएगी जब उसके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो। अगर किसी स्कूल बिल्डिंग को तो हमने ढांचा तो खड़ा कर दिया लेकिन वहाँ पे रिसोर्सेज ही नहीं है तो उस बिल्डिंग का कोई भी फ़ायदा नहीं है। प्रॉपर फर्नीचर वहाँ होने चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट वहाँ होने चाहिए। ये जब सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, या प्रॉपर टीचर भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1000 बच्चे हैं और 1000 बच्चों पे हमारे पास उसी प्रपोर्शन में टीचर भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर 1000 बच्चे हैं और 1000 बच्चों में हम सिर्फ 3-4 टीचर रखेंगे तो काम सही से नहीं हो पाएगा या इफ़ेक्टिव लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो रिसोर्सेज की भी अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। कोई स्कूल बिल्डिंग तभी अच्छी मानी जाएगी जब वहाँ पे रिसोर्स भी प्रॉपर अवेलेबल हो।
नेक्स्ट क्या है, एक स्कूल बिल्डिंग भी तब अच्छी मानी जाएगी जब वहाँ पे पर्सनलाइज स्पेस भी हो, ठीक है। ऐसे एग्जांपल से भी मान लेते हैं, जैसे वहाँ पे कुछ टीचर्स के भी कुछ पर्सनल सामान होते हैं, तो प्रॉपर वहाँ ड्रॉअर या अलमीरा होनी चाहिए जहाँ पे टीचर अपने पर्सनल सामान रख सकें। तो पर्सनलाइज स्पेस भी किसी स्कूल बिल्डिंग में होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, हेल्दी इन्वायरमेंट। जो स्कूल का इन्वायरमेंट है वो हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट ही हेल्दी नहीं होगा तो लर्निंग अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है तो टीचर या स्टूडेंट दोनों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि टीचर भी अगर हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं पाएगा तो वो टीचिंग सही से नहीं करा पाएगा, लर्निंग सही से नहीं करा पाएगा। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी स्कूल बिल्डिंग में जो इन्वायरमेंट है वो हेल्दी होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटी हैं एक स्कूल बिल्डिंग को अच्छा होने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग। ये सारी 10 कैरेक्टरिस्टिक्स उस बिल्डिंग में होनी चाहिए। प्राप्त स्थान हो, हाई क्वालिटी की फैसिलिटी हो, ग्रुप लर्निंग के लिए प्लेस हो, इंडोर और आउटडोर प्लेस जो है वो आपस में लिंक करते हों, सेफ्टी हो और रिसोर्स भी प्रॉपर अवेलेबल हो, और पर्सनलाइज स्पेस भी होना चाहिए, और एनवायरनमेंट जो है वो हेल्दी होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स की। नेक्स्ट क्या है इसमें, टाइप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग डिज़ाइन। स्कूल बिल्डिंग का डिज़ाइन भी बहुत मैटर करता है। तो स्कूल बिल्डिंग का डिज़ाइन, द स्कूल बिल्डिंग शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन अ प्लान मैनर। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्कूल बिल्डिंग को डिज़ाइन करना चाहिए। फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ द अप्रोप्रिएट प्लेस। प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, प्रॉपर पोजीशन, प्रॉपर लैंड होना चाहिए और प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए। स्कूल बिल्डिंग जब हम डिज़ाइन की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी देयर शुड बी सच अ सिस्टम दैट इफ़ रिक्वायर्ड द स्कूल कैन बी इवैक्यूएटेड विद इन फ्यू मिनट्स एज वेल एज टू टेक केयर ऑफ इकोनॉमी। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मान लीजिए कभी कॉलेज में आग ही लग गई तो ऐसे बिल्डिंग का डिज़ाइन होना चाहिए कि तुरंत जल्दी से स्कूल को खाली कराया जा सके। और हमें इकोनॉमी का भी ध्यान रखना चाहिए कि मतलब ज़्यादा पैसा भी उस डिज़ाइन में ना लगे। मान ली हमने ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बिल्डिंग ही बनाने में पैसा खर्च कर दिया तो रिसोर्सेस को हम सही से अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे। तो जो बिल्डिंग का डिज़ाइन इस तरीके से हो जो मितव्ययी पूर्ण हो, ठीक है, कॉस्ट कम लगे। टू स्कीम्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग आर पॉपुलर। 2 स्कीम अवेलेबल हैं, 2 टाइप्स अवेलेबल हैं, ओपन प्लानिंग और क्लोज प्लानिंग, खुली व्यवस्था और बंद व्यवस्था। प्रेजेंट टाइम में बात करें तो खुली प्लानिंग के बेस पे ही स्कूल डिज़ाइन की जाती है। खुली डिज़ाइन में या ओपन प्लानिंग में ये सारी बिल्डिंग टाइप्स आते हैं। अंडर द ओपन प्लान बिल्डिंग्स और डिफरेंट साइजेस आर कंस्ट्रक्टेड, फॉर एग्जांपल द टाइप ऑफ इंग्लिश लेटर। जो ओपन प्लानिंग में है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के डिज़ाइन आते हैं, जैसे H टाइप हो गया, B टाइप हो गया, L टाइप हो गया, T टाइप हो गया, Y टाइप हो गया, V टाइप हो गया, I टाइप हो गया। ये सारे टाइप के जो डिज़ाइंस हैं वो ओपन प्लानिंग में आते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए H टाइप, जैसे H बना हुआ है, H में क्या होता है, H में दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, क्लासरूम हो जाएंगे और बीच में क्या हो जाएगा, हॉल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, H टाइप डिज़ाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। T टाइप में क्या होगा, एक साइड क्लासरूम हो जाएंगे और बीच में क्या हो जाएगा, हॉल हो जाएगा। तो ये कौन सा T टाइप हो जाएगा। मतलब खुली व्यवस्था में नाम से ही समझ में आ रहा है जहाँ पे प्रॉपर ओपन प्लेस हो, बच्चों को प्रॉपर असेंबली करने के लिए, बच्चों को प्रॉपर खेलने कूदने के लिए, इन सारी चीज़ों का ओपन प्लानिंग में ध्यान रखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगी, ओपन प्लानिंग डिज़ाइन हो जाएगी। क्लोज प्लानिंग डिज़ाइन या बंद व्यवस्था, ये भी 2 टाइप की होती है, एक सॉलिड रेक्टेंगल, एक हॉलो रेक्टेंगल। सॉलिड रेक्टेंगल में क्या होता है, ठोस आयत, सॉलिड नाम से समझ में आ रहा है। सॉलिड रेक्टेंगल में ये हो जाएगा कि बीच में हॉल हो जाएगा और चारों तरफ क्या हो जाएंगे, स्कूल हो जाएंगे। और हॉलो रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा, बीच में खाली स्थान छोड़ दिया जाएगा और चारों तरफ क्या हो जाएंगे, क्लासरूम हो जाएंगे। तो ये जो क्लोज टाइप होता है इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन या लाइट की व्यवस्था सही से नहीं हो पाती, लेकिन जो ओपन प्लानिंग होता है उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन भी सही से होता है और लाइट
भी प्रॉपर, मतलब सनलाइट भी प्रॉपर आती है। इसलिए प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो में ओपन प्लानिंग डिज़ाइन के बेस पर स्कूल डिज़ाइन किए जाते हैं। क्लोज प्लानिंग अब नहीं चलती है। क्लोज प्लानिंग पहले टाइम में चलती थी, लेकिन अब क्लोज प्लानिंग के बेस पे स्कूल डिज़ाइन या स्कूल बिल्डिंग का डिज़ाइन नहीं बनता। तो ये टाइप्स ऑफ डिज़ाइन हो गए। नेक्स्ट क्या है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग। किसी स्कूल बिल्डिंग के लिए मेन कंपोनेंट्स क्या है, किसी बिल्डिंग में ये कंपोनेंट्स होने ही होने चाहिए, ठीक है। तो वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो ये मेजर कंपोनेंट्स ये हैं। देयर आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग आर एज फॉलोज। तो इसमें पहला क्या है हमारा, क्लासरूम, हिंदी में बोलते हैं जिसे कक्षा कक्ष। तो ये किसी भी स्कूल बिल्डिंग का मेन कंपोनेंट है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर बैठ के बच्चे क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। तो प्रॉपर क्लासरूम किसी भी स्कूल बिल्डिंग में होना बहुत ज़रूरी है। जिस अकॉर्डिंग बच्चे होंगे उसी अकॉर्डिंग आपके यहाँ क्लासरूम होना ज़रूरी है। उस क्लासरूम में प्रॉपर बच्चों के बैठने के लिए प्रॉपर मेज कुर्सी होनी चाहिए, टेबल चेयर होनी चाहिए। और मतलब उस टेबल चेयर डालने के बाद भी उसमें प्रॉपर स्पेस बच्चे के निकलने के लिए होना चाहिए, जिसमें बच्चे आसानी से निकल सके और बाहर जा सके। और कुछ स्पेशल क्लासरूम भी होते हैं आजकल स्कूल में, जैसे एसएसटी को पढ़ाने के लिए या होम साइंस को पढ़ाने के लिए, या म्यूज़िक रूम। ये सारे स्पेशल क्लासरूम भी किसी भी स्कूल बिल्डिंग में होने चाहिए। तो सेकंड क्या है हमारा, प्रिंसिपल रूम। और ये प्रिंसिपल रूम भी किसी भी स्कूल बिल्डिंग का मेन कंपोनेंट है। ये प्रिंसिपल ही है जो क्या करता है, ये सारी टीचिंग लर्निंग वाली एक्टिविटी को सुपरवाइज़ करता है, कंडक्ट कराता है या कंट्रोल करता है। क्योंकि प्रिंसिपल ही है जो हेड मास्टर को एचओडी को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन देता है। और हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है, टीचर्स को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। तो प्रिंसिपल रूम एक ऐसी जगह होना चाहिए किसी भी स्कूल बिल्डिंग में जिससे जो प्रिंसिपल है वो आसानी से क्लासरूम के पास जा सके और उनका सुपरविज़न कर सके। तो नेक्स्ट क्या है, स्टाफ रूम। किसी भी स्कूल बिल्डिंग में स्टाफ रूम का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसा स्पेस किसी भी स्कूल बिल्डिंग में होना चाहिए जहाँ पे टीचर्स के बैठने की व्यवस्था हो प्रॉपर, और टीचर वहाँ बैठ के लंच कर सकें और अपने फ्री पीरियड में वहाँ वो कुछ अपने पर्सनल काम कर सकें। और या फिर उन्हें नेक्स्ट पीरियड के लिए पढ़ना हो या कोई प्लानिंग करनी हो या चैप्टर रीड आउट करना हो तो उस स्टाफ रूम में वो आसानी से कर सकें। इसलिए किसी भी स्कूल बिल्डिंग में स्टाफ रूम होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, स्कूल ऑफिस या कार्यालय। किसी भी स्कूल बिल्डिंग में कार्यालय भी बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑफिस में ही बैठ के क्या सारी एक्टिविटी कंडक्ट कराई जाती है एडमिन स्टाफ के द्वारा। कोई भी रूल प्रिंट आउट होना हो या इम्प्लीमेंट होना हो तो वो ऑफिस से होता है। कोई भी मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूट होनी हो या कोई भी नोटिस बच्चों को जानी हो तो ये सारी चीज़ें कहाँ से होती हैं, ऑफिस से होती है। या कोई विज़िटर आता है तो वो पहले आके ऑफिस में मिलता है, ऑफिस में बताता है, इंक्वायरी करता है कि हमें ये काम है, तो ये ऑफिस द्वारा ही उन्हें बताया जाता है कि आप किन से मिलें। इनकी इंक्वायरी ली जाती है ऑफिस के द्वारा ही। तो किसी भी स्कूल बिल्डिंग में ऑफिस का होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, लाइब्रेरी। किसी भी स्कूल बिल्डिंग में लाइब्रेरी का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइब्रेरी में ही बच्चे अपने फ्री पीरियड में जाके स्टडी कर सकते हैं। तो वहाँ प्रॉपर रीडिंग करने के लिए भी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, जिसमें बच्चे आसानी से बैठ के क्या कर सकें, रीडिंग कर सकें और अपने खाली टाइम को यूटिलाइज़ कर सकें। तो लाइब्रेरी होना भी बहुत ज़रूरी है किसी भी स्कूल बिल्डिंग में। नेक्स्ट क्या है, स्कूल हॉल। किसी भी स्कूल बिल्डिंग में स्कूल हॉल का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे असेंबली कंडक्ट हो सकती है, या फिर कोई मीटिंग होनी है टीचर्स की, या फिर कोई सेमिनार होना है तो वो आसानी से उस हॉल में कंडक्ट कराया जा सकता है। तो स्कूल हॉल होना भी स्कूल बिल्डिंग में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, स्कूल प्लेग्राउंड। एक स्कूल
बिल्डिंग में खेल का मैदान होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के फ़िज़िकल डेवलपमेंट के लिए किसी भी स्कूल में गेम कराया जाना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी स्कूल में गेम तभी आसानी से हो पाएंगे जब वहाँ पे प्रॉपर प्लेग्राउंड होगा। तो किसी भी स्कूल बिल्डिंग में स्कूल प्लेग्राउंड का भी होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर स्पेस होना चाहिए उस प्लेग्राउंड में, से बच्चे आसानी से खेल सकें, और वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, साइंस लैब। किसी भी स्कूल बिल्डिंग में साइंस लैब का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो साइंस में सीखते हैं वो प्रैक्टिकली लैब में जाके करते हैं। तो उस साइंस लैब में प्रॉपर इक्विपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट भी होना चाहिए उस लैब में, जिसमें बच्चे आसानी से जाके प्रैक्टिकल कर सकें। तो किसी भी स्कूल बिल्डिंग में साइंस लैब का भी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, स्कूल हॉस्टल, छात्रावास। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जैसे बाहर से आके पढ़ते हैं, तो उनके लिए प्रॉपर हॉस्टल होना चाहिए, या जिनके मम्मी पापा कहीं और रह के जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और वो यहाँ अकेले रहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए भी स्कूल में हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए, और उस हॉस्टल में प्रॉपर एक वार्डन होनी चाहिए जो बच्चों की एक्टिविटी पे ध्यान दे सके। नेक्स्ट क्या है, स्कूल कैंटीन। किसी भी स्कूल बिल्डिंग में कैंटीन, उनकी खुद की कैंटीन होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कई बच्चे किसी रीज़न की वजह से जब लंच नहीं ला पाते हैं, तो वो प्रॉपर कैंटीन में बैठ के क्या खाना खा सकते हैं, जिससे उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और प्रॉपर हाइजीन तरीके से वो अपनी कैंटीन में लंच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, टॉयलेट। किसी भी स्कूल बिल्डिंग में प्रॉपर टॉयलेट भी होने चाहिए, गर्ल्स बॉयज़ का अलग होना चाहिए, स्टाफ के लिए अलग होना चाहिए, प्रिंसिपल के लिए अलग होना चाहिए, और प्रॉपर ऐसी जगह पे होना चाहिए टॉयलेट जहाँ पे मतलब जिससे क्लासरूम दूर हो। इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ड्रिंकिंग वाटर। किसी भी स्कूल बिल्डिंग में प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर का भी अरेंजमेंट होना चाहिए, और ड्रिंकिंग वाटर जहाँ पर है, जिस जगह पर है, उस जगह पे बहुत सफाई रहनी चाहिए, वहाँ पे पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए किसी भी स्कूल को। स्कूल बिल्डिंग में जब ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट कराया जा रहा है, तो इन बात का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्या है, स्कूल रिकॉर्ड्स। किसी भी स्कूल बिल्डिंग में ऐसा प्लेस भी होना चाहिए जहाँ पे सारे स्कूल रिकॉर्ड्स रखे जाते हों, जैसे स्टूडेंट्स का अटेंडेंस रजिस्टर हो गया, टीचर का अटेंडेंस रजिस्टर हो गया, या स्टॉक रजिस्टर हो गया। ये सारी चीज़ें का भी रजिस्टर होना चाहिए, या स्टूडेंट्स की डिटेल प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे कभी कोई इन फ्यूचर पेरेंट्स आए और अपने बच्चे का डिटेल चाहता है, तो उस रिकॉर्ड्स के थ्रू उसे आसानी से क्या मिल जाए, अपने बच्चे की डिटेल मिल जाए। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो स्कूल बिल्डिंग में होने चाहिए। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज उन्होंने स्कूल बिल्डिंग का मीनिंग पढ़ा, और एक गुड स्कूल बिल्डिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हम लोगों ने पढ़ी, और स्कूल बिल्डिंग का डिज़ाइन कितने टाइप्स का होता है वो हम लोगों ने पढ़ा, और मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग हम लोगों ने पढ़ा। स्कूल बिल्डिंग इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लोग स्कूल बिल्डिंग पढ़ लीजिएगा। और कल वाला टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट था, तो ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।